प्यारे बच्चों, इस लॉकडाउन को देखते हुए कक्षा 9 के बच्चों के लिए हिंदी काव्य आज मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। चूँकि छुट्टियां इतनी ज़्यादा हो गई कि कोर्स संभवतः सभी विद्यालयों में जब भी स्कूल खुलेगा तो बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत पीछे रह जाएगा। इसको देखते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे घर पर हैं तो कम से कम किसी माध्यम से उनकी पढ़ाई जारी रहे, जिससे कि उनको आने वाले भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। हिंदी काव्य कक्षा 9 में हिंदी काव्य का पहला लेसन है साखी। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं पहले लेसन साखी से। कबीर दास जी द्वारा रचित है। पहला साखी का पहला दोहा है कि सतगुरु हम सूरीज करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु अर्थात ईश्वर का दर्शन देने वाले, ईश्वर का दर्शन कराने वाले गुरु। हमसु रीझ कर मतलब होता है प्रसन्न होकर। हमसु मतलब हम पर। एक कहा प्रसंग, एक प्रसंग कहा मतलब कहे, प्रसंग मतलब होता है ज्ञान की बात, ज्ञान की बात। बरसा बादल प्रेम का, बरसा मतलब वर्षा, बरसात हुई जैसे बादल बरसते हैं। प्रेम का बादल, प्रेम रूपी बादल बरसे, भीज गया सब अंग, और उसमें हमारा सारा अंग भीग गया। अब आइए इसको हम लोग विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्गृत है या लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस साखी में कबीर ने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। अब इसकी व्याख्या करेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि सदगुरु अर्थात ईश्वर का दर्शन कराने वाले गुरु हम पर प्रसन्न होकर, यानी मेरी प्रेम भावना पर प्रसन्न होकर उन्होंने मुझसे एक प्रसंग कहा, एक ज्ञान भरी बात कहा, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ऐसी प्रेम की भावना उत्पन्न हुई कि मानो प्रेम रूपी बादल बरसने लगे और मेरा सारा अंग उस प्रेम रूपी वर्षा में भीग गया। काव्य सौंदर्य, इस दोहे का काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे काव्य सौंदर्य। उसमें लिखेंगे नंबर 1 भाषा सधुक्कड़ी, नंबर 2 डाल के लिखेंगे रस शांत, तीसरा लिखेंगे अलंकार रूपक और छंद दोहा। अगर इसका भावार्थ लिखना हो तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बहुत सुंदर ढंग से ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। आइए अब नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। राम नाम के पटतरे देवे कौ कछुनाई, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। राम नाम के पटतरे, पटतरे माने होता है बराबरी, बराबर। राम नाम के बराबर। देवे कौ कछुनाय, देने के लिए कुछ नहीं है। देवय कौ मतलब देने के लिए।
देने योग्य, कछु नाय कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या ले, गुरु मतलब होता है गुरु, संतोषिए मतलब संतोष करूं, क्या लेकर गुरु के पास जाऊं। हौस रही मन माह, हौस मतलब होता अभिलाषा, रही मतलब रहती है, मन माह मतलब मेरे मन में, मेरे मन में। अब आइए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। अभी तो हमने शब्दार्थ समझा, पहले इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीर दास द्वारा रचित साखी नामक पाठ से अवतरित है या उद्गृत है। प्रसंग में लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे व्याख्या, लिखेंगे कबीर दास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया, गुरु ने मुझे राम नाम दिया, उसके बराबर या उसके बदले संसार में देने के लिए कुछ नहीं है। गुरु ने मुझे राम नाम दिया, उसके बदले, बदले पटतरे मतलब बराबर या बदले, उसके बदले संसार में देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माय। तो फिर मैं क्या देकर गुरु को संतुष्ट करूं, संतोष दूं। तो मैं क्या दे करके गुरु को संतुष्ट करूं। हौस रही मन माय, मेरे मन में देने की अभिलाषा बनी रहती है। मन माय मतलब मेरे मन में, हौस रही, हौसला, उस अभिलाषा, हौस मतलब अभिलाषा, इच्छा, हौस रही मन माय, अभिलाषा बनी रहती है। आया समझ में। अब इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे, नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं कि ईश्वर प्रेम की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। ईश्वर प्रेम की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से ही संभव है और सद्गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से संभव है। और इसके बाद और तो आप जानते ही हैं, नंबर 2 डाल के लिख सकते हैं भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, ये आप लिख सकते हैं। नंबर 3 है ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बिसरई जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जिन बिसरई जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। तो ज्ञान प्रकाश्या, ज्ञान का प्रकाश, गुरु मिला, ज्ञान का प्रकाश होने से गुरु मिला। सो जिन बिसरे यानी गुरु के मिलने से ज्ञान का प्रकाश हुआ। सो जिन बिसरे जाए, उसे आप भूलना नहीं। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद माने ईश्वर ने कृपा किया तब गुरु मिले आए, तब हमें गुरु प्राप्त हुए। यानी जब ईश्वर ने कृपा किया तब हमें गुरु की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से अब इसका हम लोग संदर्भ पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीर दास जी द्वारा रचित साखी नामक पाठ से लिया गया है। पुनः सुन लीजिए कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीर दास जी द्वारा रचित
साखी नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं, और गुरु भगवान की कृपा से मिलते हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे फिर से सुन लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। अब व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश कर दिया है। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिला सो जिन बिसरे। ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले गुरु मिले, उन्हें भूलना नहीं। सो जिन बिसरे जाए, इसलिए उनको भूलना नहीं। जब ईश्वर ने कृपा किया तब आपको गुरु का दर्शन हुआ। या इस तरह से लिख सकते हैं कि कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीव आत्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सद्गुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला। ऐसे भी लिख सकते हैं, या सीधे सीधे लिखिए कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ, ज्ञान का प्रकाश मिला, इसलिए उसे भूलना नहीं। जब ईश्वर ने कृपा किया तब हमें ऐसे सद्गुरु प्राप्त हुए। अब इनका इस दोहे का काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास। फिर से सुन लीजिए। भाषा सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार में अनुप्रास। अब नंबर 4 पे आइए। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। इसका ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पतंग माने होता है पतंगा। एक आध माने होता है कोई कोई। इवय मतलब होता है इसमें। ते एक है थे लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है से। उबरंत मुक्त हो जाते हैं। अब इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक पाठ से अवतरित है या उद्गृत है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक के रूप में प्रस्तुत किया है और गुरु के ज्ञान के महत्व को बतलाया है। फिर से सुन लीजिए। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में कवि ने जीव और माया को क्रमशः पतंगा और दीपक के रूप में प्रस्तुत किया है और गुरु के उपदेश के महत्व को बतलाया है। अब इसकी व्याख्या लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राण को त्याग देता है, उसी प्रकार भ्रमि भ्रम इवै पड़ंत, जिस प्रकार पतंगा
दीपक के सौंदर्य को देखकर अपने प्राण को त्याग देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मुग्ध होकर भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध इससे छुटकारा पा जाते हैं। गुरु के ज्ञान से ही एक आध लोग छुटकारा पा जाते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक बार और बता दे रहे हैं शॉर्टकट में इसका अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया रूपी दीपक के समान है, मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के लौ की सुंदरता को देखकर भ्रमित होकर के बार बार उसमें पड़कर अपने प्राण को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य माया में भ्रमित होकर बार बार इसमें उलझा रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान प्राप्त हो जाने से एकाध लोग उबर जाते हैं, निकल जाते हैं, छुटकारा पा जाते हैं, इस संसार से छुटकारा पा जाते हैं। अब इसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। इसकी भाषा, कबीरदास की भाषा चूंकि सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, तो आप भाषा में वही लिखेंगे। चाहे जिसका काव्य सौंदर्य लिखना होगा तो भाषा लिखेंगे सदुक्कड़ी, रस शांत, छंद में दोहा और अलंकार में अनुप्रास अलंकार की इसमें जो है महत्व है। अब अगला आते हैं हम लोग। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाय। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाय। बहुत ही महत्वपूर्ण यह दोहा है, इसको ध्यान से समझिए। मैं मतलब अहंकार, जब मैं था तब गुरु ने, मैं मतलब अहंकार, गुरु मतलब गुरु, ज्ञान देने वाले गुरु या ईश्वर। अब गुरु हैं हम ना, प्रेम गली अर्थात प्रेम साधना, भगवान की भक्ति रूपी साधना। अति सांकरी, अत्यंत सांकरी है, संकुचित है। तामे दो न समाय, उसमें दो एक साथ नहीं चल सकते। अब इस दोहे का आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीर दास जी द्वारा रचित साखी नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत दोहा संत कबीर की रचना है। कबीर गुरु तथा शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं, यानी गुरु और शिष्य के बीच एकात्मकता पर बल दे रहे हैं। उसमें अहंकार का वह लोभ बता रहे हैं कि अहंकार के बिना गुरु और शिष्य एक हो सकते हैं। अब इसकी व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था, तब तक मुझ में गुरु नहीं थे, तब तक मुझ में अपने सद्गुरु से एकात्मक भाव प्राप्त नहीं हो सका, तब तक हमारे गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं हम नाय, मैं और गुरु अर्थात जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार रूपी मैं हट गया तो अब केवल गुरु रह गए हैं, अब अहंकार नहीं है। प्रेम गली यति साकरी, तामे दोन समाय। प्रेम साधना की जो गली है वह अत्यंत संकीर्ण है, उसमें एक साथ दोनों नहीं समा सकते, अर्थात गुरु और अहंकार एक साथ नहीं समा सकते। फिर से समझ लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर गुरु का वास नहीं था, गुरु का एकात्मकता का भाव नहीं था।
अब मेरे अंदर गुरु का वास हो गया है, अहंकार समाप्त हो गया है। यह प्रेम रूपी गली, प्रेम साधना की गली अत्यंत संकीर्ण है, सकरी है। इसमें दोनों एक साथ समाहित नहीं हो सकते हैं। अब इसका आप व्याख्या काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा कैसी है? सधुक्कड़ी। रस कैसा है? शांत। भाषा में लिखेंगे सधुक्कड़ी, रस शांत। छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास या रूपक। आइए छठवें पे चलते हैं। बस करते हैं आज के लिए इतना ही। 5 आप सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि इसको जो है आप ये पांचों दोहों को खूब बढ़िया से दोहरा लीजिएगा। दोबारा वीडियो खोल करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी पर लिख करके रखिएगा। जैसे ही लॉकडाउन हटता है हम आपके घर आकर के या विद्यालय में जब आप आएंगे इसको चेक किया जाएगा। हमारी सफलता, हमारी मेहनत तभी है जब आप इसको पढ़ेंगे, मेहनत से समझेंगे, तैयारी करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। आप बच्चों को मैं शुभकामना देता हूं और प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। आगे और अच्छे ढंग से बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से जो है हम विदा चाहते हैं। कल पुनः फिर छठवें प्रसंग से हम आपको बताएंगे। नमस्कार।